प्रमोद निगम हत्याकांड में मैं वादी का वकील था। प्रमोद निगम जी की हत्या 17/1/2017 को हुई थी और उसकी एफआईआर अज्ञात में उनके बेटे अभिषेक निगम ने दर्ज कराई थी। जांच के दौरान नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा दोषी पाए गए और जब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया 13/2 को, तो नंदलाल राय के पास से वो पिस्टल बरामद हुई जिससे उन्होंने हत्या किया था। दोनों के खिलाफ चार्जशीट आई 302/34 IPC 3/25 आर्म्स एक्ट में और मुकदमे का ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान कुल 12 गवाहों ने हम लोगों ने प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान अभियुक्त के वकीलों ने या अभियुक्त ने जानबूझ करके कुछ गवाहों से जिरह नहीं किया, जिसके कारण उनकी गवाही बंद कर दी गई। परंतु कई सालों के बाद उन्होंने हाई कोर्ट जा करके उन गवाहों को दोबारा तलब कराया और जब हाई कोर्ट ने दोबारा उनका बयान होने के लिए आदेश कर दिया, तो फिर ये गवाहों के घर जाकर उनको धमकाने लगा कि तुम लोग बयान करने मत जाना, जिसके परिणाम स्वरूप वादी मुकदमा ने कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया कि ये गवाहों को धमका रहा है। तब कमिश्नर के आदेश से गवाह को सुरक्षा मिली और पुलिस की सुरक्षा में आकर के उसने बयान दिया। अभियुक्त को कितने वर्ष की सजा हुई है, क्या जुर्माना हाँ, बता रहे। तो इतने गवाहों को परीक्षित करने के बाद उस मुकदमे का आर्गुमेंट हुआ और अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पुख्ता सबूत पाते हुए दोनों अभियुक्तों को 302/34 IPC में आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना और शेषनाथ को 3/25 आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा और 10,000 जुर्माने का आदेश आज किया है। वो जेल भेजे जा चुके हैं। ये किस ब्रांच में पूरा चला मुकदमा, कहाँ आया सर? ये MP MLA कोर्ट ADJ 5 के। हाँ, चला तो कई कोर्टों में ये, लेकिन फाइनली डिसीजन इसका है वो MP MLA कोर्ट ADJ 5 यजुवेंद्र विक्रम सिंह जज हैं, जिन्होंने बहुत लंबा चौड़ा करीब मुझे लगता है कि 45 पृष्ठों का फैसला दिया है। बहुत कम मुकदमों में इतना लंबा फैसला देखने को मिलता है। अभिषेक निगम पेशे से अधिवक्ता हूँ और मेरे पिता स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी की 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन के समीप इस शहर के पेशेवर और कुख्यात बदमाशों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके आज फाइनल डिसीजन में MP MLA कोर्ट ने उन अभियुक्तों को नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड देने का निर्देश किया है। और मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं और अधिवक्ता समाज का, जिनके समाज के सहयोग से ये लड़ाई जीतना काफी टफ था, क्योंकि ये एक पेशेवर और कुख्यात अपराधी थे। शहर के एक बड़े गैंग, मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोग थे। आए दिन हमारे आई विटनेस को, वादी मुकदमा को और तमाम तरीके से समाज में भय का वातावरण बनाए हुए थे। हत्या, फिरौती, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी प्रमुख धाराओं में इनके खिलाफ थाना सिगरा और विभिन्न थानाओं में मुकदमा पंजीकृत है। इनसे लड़ना एक टफ काम था, लेकिन अधिवक्ता समाज के एक सहयोग से न्यायपालिका ने हम सबके साथ न्याय करते हुए मेरे परिवार को कहीं ना कहीं न्याय दिया और न्याय के प्रति एक समाज में एक दृढ़ संकल्प के साथ साथ एक संदेश देने का काम किया कि अगर कोई भी अपराधी एक सामाजिक काम को इस तरीके से अंजाम देगा तो उसको कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध न्यायपालिका द्वारा दिया जाएगा। आज बतौर पुत्र आपको कितनी खुशी हो रही है? इतना बड़ा मामला, इतना लंबा जो था आज। ये केवल मेरे पिता की हत्या नहीं थी, ये पूरे देश के हजारों करोड़ों स्ट्रीट वेंडरों की हत्या की गई थी और इस हत्या में निश्चित रूप से पूरे देश के स्ट्रीट वेंडरों के साथ आज न्याय हुआ है और आज पूरे देश के स्ट्रीट वेंडर आत्मसंतोषजनक स्थिति में न्यायपालिका का आभार प्रकट करते हैं।